तो चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है पॉकेट जी के समान ज्ञान, उसमें हम लोग विश्व का भूगोल का चैप्टर नंबर 27 देखेंगे। चैप्टर का नाम है कृषि। क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों यानी एगर 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 या एग्री एगर या एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि करने से हुई है। अब मृदा की जुताई, फसलों को उगाने और पशुपालन का विज्ञान एक कला है। इसे खेती भी कहते हैं। कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ सक्रिया हैं। विश्व में कृषि से संबंधित संस्थाएं, संगठन और मुख्यालय। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान लागोस, नाइजीरिया। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस। अब खाद्य एवं कृषि संगठन रोम, इटली में है। कृषि के प्रकार। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि के दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसे दो भागों में बांटा गया है। अब है गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटा भूखंड, साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। अब गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्व एशिया के सघन पूर्वी एशिया के जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ठीक है, अब आगे है आदिम निर्वाह कृषि। कृषि में स्थानांतरण कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ कर खेती की जाती है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अब स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम। अब क्षेत्र है मलेशिया और इंडोनेशिया। लदांग नाम है क्षेत्र है। श्रीलंका नाम है चेन्ना, यानी श्रीलंका क्या कहा जाता है? चेन्ना कहा जाता है। दूसरा है उत्तरी पूर्वी भारत को झूमिंग कहते हैं। फिलीपींस के केगविन कहते हैं। म्यांमार को तुंगिया कहते हैं और ब्राजील में रोका कहा जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनू दो को कहा जाता है। मेडागास्कर में टाबी कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में मसोल कहा जाता है। जावा में हुमा कहा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में लोगून कहा जाता है। वियतनाम तथा लाओस में टे कहा जाता है और वेनेजुएला में कोनू को कहा जाता है। अब पहला वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। अब रोपण कृषि, बागाती कृषि। रोपण कृषि बृहद स्तर पर लाभ प्रदान करने वाली प्रणाली है। इसमें चाय, कॉफी और कोक, कपास, रबर, गन्ना एवं केले की एकल फसल उगाई जाती है। इस कृषि की प्रमुख विशेषता है
विस्तृत क्षेत्र, अधिक पूंजी, उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग आदि हैं। यह एक फसली कृषि है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। वर्तमान में अधिकांश बागानों पर देश की सरकार अथवा नागरिकों का नियंत्रण है। अब विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेश में की जाती है। इस कृषि की मुख्य फसल गेहूं है। इस कृषि की प्रमुख विशेषता है खेतों का बड़ा आकार, सभी कृषि कार्य यंत्रों से है, प्रति एकड़ कम उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन आदि है। यह कृषि प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज, बेल्डस, अबेडाउंस व केटरबरी के घास के मैदान में की जाती है। अब है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में फसलों के उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। यह कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित क्षेत्रों यथा उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिण महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग हैं। अक्षांश वाले इसके विस्तार हैं। अब इस कृषि में खेतों का आकार मध्य होता है। इस कृषि की प्रमुख विशेषताएं चारे की फसल, विकसित कृषि यंत्र, रासायनिक वनस्पति खाद का गहन उपयोग आदि, अधिक पूंजी व्यय, कृषकों को कुशलता आदि है। अब डेयरी कृषि। डेयरी कृषि दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सबसे अधिक उन्नत एवं 6 प्रकार है। अब इस कृषि में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। डेयरी कृषि का कार्य इसके खपत केंद्रों से समीप ही किया जाता है। डेयरी कृषि के विकास के कारण उन्नत परिवहन साधन, प्रशिक्षकों का उपयोग, पशुचीकरण की सुविधा आदि है। अब डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है उत्तर पूर्वी यूरोप, दूसरा है कनाडा एवं न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया है। अब है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि एक अति विशिष्ट प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर से सीमावर्ती क्षेत्रों में है। इस कृषि में अंगूर, अंजीर एवं जैतून की कृषि की जाती है। अंगूर तथा खट्टे फलों की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की विशेषता है। अंगूर से मदिरा, मुनक्का व किशमिश बनाई जाती है। अब बाजारों के लिए सब्जी खेती, ट्रक कृषि एवं उद्यान कृषि। इसी कृषि में अधिक मुद्रा मिलाने वाली फसलें यथा सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं, जिनके खपत क्षेत्र नगरीय क्षेत्र होते हैं। इस कृषि की प्रमुख विशेषताएं खेतों का छोटा आकार, उन्नत यातायात साधन, गहन श्रम, अधिक पूंजी की आवश्यकता, सिंचाई, उर्वरक, उत्तम बीज, कीटनाशक, हरितगृह, शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप आदि। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां उत्पादित करता है वहां इस कृषि को ट्रक कृषि के नाम दिया गया है। अब पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अतिरिक्त कारखाना कृषि भी की जाती है। अब इस कृषि में पशुधन पाला जाता है। अब सहकारी कृषि। कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने हेतु अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इस व्यवस्था में व्यक्तिगत कार्य अक्षुण्ण रहते हुए भी कृषि सहकारी रूप से की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों की सभी तरह से सहायता करती है। सहकारी कृषि से सर्वाधिक सफलता डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक कृषक
इसके सदस्य हैं। अब सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि इस सिद्धांत पर की जाती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार है और इसीलिए सभी किसान अपने 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 संसाधनों जैसे भूमि, पशुधन, मशीनों व श्रमों को मिलाकर खेती करें। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने और उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह कृषि प्रारंभ की गई थी। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोलखोज के नाम से जाना जाता है। फसल चक्रीकरण, रोटेशन। फसल चक्रीकरण के विचार का विकास एक अंग्रेजी भूमि मालिक चार्ल्स टाउनसेंड ने विकसित और प्रचारित किया था। किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से किसी निश्चित समय में फसलों के बोने के फसल चक्र को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इसका उद्देश्य पौधों के भोज्य तत्वों का सदुपयोग तथा भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं का संतुलन स्थापित करना है। अब प्रमुख फसलें। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। अब कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा से सर्वोत्तम उगती है। अब चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। अब पटसन। इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। अब कॉफ़ी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम के एक अरबवासी कॉफ़ी की खोज की। अब चाय। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसके लिए सुअप्रवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। यह वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। भारत, चीन, श्रीलंका, तुर्की और जापान के प्रमुख उत्पादन देश हैं। चावल। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, उसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अब गेहूँ चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। अब बाजरे। यह मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में बोए जाते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य। लंबरजैक। कनाडा में ट्रांसह्यूमस ऋतु प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाला एक विशेष प्रकार का समुदाय जो कि मुख्यतया कनाडा के कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का कार्य करता है। बसंत काल में सीमित माह यह लोग कनाडाई प्रायरी भाग में आकर कृषि करते हैं। इन कोणधारी वनों से प्राप्त लकड़ी का कागज उद्योग में भरपूर उपयोग होता है। अब अमेरिकी संस्कृति के आधार पर इस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न लोगों को रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। चमड़े व खालों को
शोधित करने में प्रयुक्त लैनिन वृक्षों की छालें प्रयुक्त होती है। अब चेस्टनर की छाल और दक्षिण अमेरिका वनों से प्राप्त कबे कबेब्राको पदार्थ भी चर्म शोधन में प्रयुक्त होता है। चीड़ के वृक्ष रेजिन व तारपीन एकत्रित किए जाते हैं। अब गेहूं, चावल एवं मक्का वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान वाली फसलें हैं। अब अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब मत्स्य संसाधन आदि मानव से आधुनिक मानव तक भोजन के रूप में मछली का उपयोग किया जा रहा है। परंपरागत व आदिमानव का तटीय क्षेत्र यह मुख्य भोजन रहा है। वर्तमान संपूर्ण विश्व के मानव के लिए खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री माना गया है। अब मुख्य मत्स्य उत्पादक देश चीन, इंडोनेशिया, भारत, अमेरिका और जापान है। मछली पालन वाले शीर्ष देश चीन, भारत, इंडोनेशिया और मिस्र है। विश्व में विशिष्ट अनुकूल दशाओं में ही अधिक मछलियां पाई जाती है, जो कि वर्तमान में मुख्य मत्स्य क्षेत्र बनाए गए हैं। मत्स्य क्षेत्रों के लिए अनुकूलन दशाएं अपेक्षाकृत अत्यंत कम गहरा छिछला सागर है। चौड़े व विस्तृत महाद्वीपीय निगमन तट है। प्राकृतिक मंडल फोटोथिक जोन सागर में 20 मीटर से 200 मीटर तक गहराई का क्षेत्र, जहां अंतिम रूप से सूर्य का प्रकाश पहुंचकर आदर्श सागरीय वनस्पति की दशा प्रदान करता है। 200 मीटर से अधिक गहराई में सूर्य के प्रकाश का पूर्ण अभाव होता है। इस क्षेत्र में भी कुछ बिना झुंड में रहने वाली तलमज्जी मछलियाँ, जो कि अंधेरे की अभ्यस्त होती है, जिनमें प्रमुख कॉड, हैलीवुड, हैडमॉक, फ्लाउंडर्स आदि है। अब है पर्याप्त प्लैंकटन सागर में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जीव व पादपों का कहा जाता है, जिनकी लाखों प्रजातियां पाई जाती है। यह मछलियां का मुख्य भोजन होता है। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन स्थल, जो कि प्लैंकटन हेतु अनुकूलन ताप उत्पन्न करते हैं। अब अन्य में सबसे महत्वपूर्ण कारण उस क्षेत्र के देशों का विकसित होना, जिसके प्रांतीय व्यवस्था यातायात सुविधा का होना मुख्य है। FAO कृषि व खाद्य संगठन के अनुसार विश्व में प्राकृतिक रूप से लगभग 95 लाख मिलियन टन मछली पकड़ी जाती है, जबकि लगभग 48 मिलियन टन मत्स्य पालन होता है। विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र संसार का सर्वाधिक मत्स्य पालन 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में और आंशिक रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। अब इसके अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। पहला, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। यह संसार का सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर में बेरिंग जल संधि से फिलीपींस तक है, अर्थात उत्तर पूर्व एशिया तटीय सागर क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इस क्षेत्र में आदर्श मत्स्य क्षेत्र निम्न कारणों से है। पहला है विशाल पोत या जहाज़ों द्वारा मछली पकड़ना और उसी के अंत खाद्य प्रसंस्करण करना, फूड प्रोसेसिंग है। दूसरा है क्यूरोसियो यानी गर्म जलधारा व ओयासियो ठंडी धाराओं का मिलन स्थल है। तीसरा है चौड़ा निगमन तट कंडीशनल शेल्फ। यह विशेषकर जापान व चीन द्वारा मत्स्य पालन किया जाता है। उत्तर पूर्व प्रशांत तट उत्तरी अमेरिका में अलास्का से कैलिफोर्निया तक तट विस्तृत क्षेत्र। यहाँ विशेषकर नदी मुहाने पर मछलियाँ पकड़ी जाती है। यहाँ विश्व की 50% हैलीवुड मछली पकड़ी जाती है, जो कि तेल के लिए विश्व विख्यात है। उत्तरी पश्चिम अटलांटिक तट। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट
तट तक लॉन्ग आइलैंड द्वीप से न्यूफाउंडलैंड के मध्य स्थित है। इसके अंतर्गत क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम सीमा के विस्तृत निम्न बैंक पाए जाते हैं। पहला है ग्रांड बैंक, दूसरा है सेंट प्रियरी बैंक, तीसरा है सेबिल द्वीप बैंक, चौथा है सेंट जॉर्जेट बैंक है। अब है भौगोलिक दशा। गल्फ स्ट्रीट क्या है? गल्फ लेब्रोडोर ठंडी जलधाराओं से मिलन स्थल है। अब है उत्तर पूर्वी अटलांटिक तट। उत्तर पश्चिम यूरोप के तटीय भाग में कई अनुकूलन दशाएं मत्स्य की पाई जाती है, जिसमें विशेषकर विकसित देशों का क्षेत्र कटे फटे फियोर्ड तट के कारण अनुकूलन बंदरगाह विस्तृत निगमन तट आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ उत्तरी सागर में प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक स्थित है। अब अन्य क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के तटीय भाग। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व पश्चिमी तट पर है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व में सर्वाधिक कांड मछली उत्पादन उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर व उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तट पर होता है। विश्व में सर्वाधिक हॉलीवुड मछली अलास्का व कैलिफोर्निया तट अर्थात उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर तट पर पकड़ी जाती है। अब आखेट एवं पशुचारण। आखेट प्राचीनतम ज्ञान आर्थिक क्रियाएं हैं। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में अधिकांशतः आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं, जैसे विषुवत रेखीय घने वन क्षेत्र, ध्रुवीय प्रदेशों में एस्किमो, तुंगस इनयुक्त एवं चुक्सी तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में बुशमैन एवं हॉटनटोट है। विश्व में आखेट संबंधी क्षेत्र साइबेरिया, सेमाइड ओस्याक, तुगुन्स, चुकागिर क्या है, चुकची, कोरियाक, याकूत। दूसरा है दक्षिण अमेरिका में क्या है आखेट है TR डेल फ्यूगो चिली में है। के यांग हन अमेरिंड अमेजन के जिवारे यागुबा में है। वे अफ्रीका पिग्मी यानी बुशमैन है। एशिया बोर्नियो के पुनान, मलाया के सेमांग व सकाई में है। अब पशुचारण के बारे में आते हैं। क्या है पशुचारण? आखेट से जब जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता तब मानव ने पशुपालन व्यवस्थाओं के बारे में सोचा। पशुचारण के दो प्रकार निम्नलिखित है। कौन है? चलवासी पशुचारण। कौन है? चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुचालन। ठीक है। अब चलवासी पशुचालन यानी चलवासी पशुचारण में पशुचारण भोजन, वस्त्र, आवास, औजार और परिवहन के लिए पशुओं पर निर्भर करते हैं। चारागाह व जल की खोज में पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ स्थानांतरित रहते हैं। नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय भागों में लंबी दूरियां तय करते हैं। चलवासी पशुचारकों की संख्या व इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्रों में निरंतर कमी हो रही है। अब वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं इसके फार्म विशाल क्षेत्रों में फैले हैं वह अस्थायी है। इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। पशुओं में मांस, खाल व ऊन आदि प्राप्त करके निर्यात किया जाता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। विश्व की सबसे हल्की ऊन शाहतूत तिब्बती मृग से प्राप्त की जाती है। विश्व कृषि फसल प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तीसरी स्थान भारत में स्थिति। केला में प्रथम स्थान कौन है? भारत है। द्वितीय स्थान चीन है। तृतीय स्थान इंडोनेशिया और भारत की स्थिति क्या है? पहला है। अमरूद भारत पहला है, द्वितीय चीन है,
तृतीय थाईलैंड है, पहला भारत है। प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड है, इंडोनेशिया, वियतनाम है, भारत चौथा है। आलू चीन है, आलू प्रथम स्थान चीन है, द्वितीय भारत है। यूक्रेन तृतीय है, दूसरा भारत है। जौ में रूस है प्रथम, द्वितीय फ्रांस है, तीसरा जर्मनी है, 17वां भारत है। कथी में? जौ में। ये देखिए, ये आप करेंट से देख लीजिएगा, जैसे मक्का, नारियल, ये सब हमेशा प्रथम द्वितीय हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे मक्का हो गया, नारियल हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, संतरा हो गया, रैप सीड हो गया, चाय हो गया, सूरजमुखी हो गया, मसाले हो गया, प्याज हो गया। हमेशा ये कहीं कभी कभी कहीं कहीं ज़्यादा हो जाता है तो उसका रैंकिंग चेंज हो जाता है, यानी कौन नंबर इधर उधर हो जाता है। प्याज हो गया, सेब हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, ज्वार हो गया, दलहन हो गया, कॉफ़ी हो गया, सोयाबीन हो गया, टमाटर हो गया, मूंगफली हो गया, अंगूर हो गया, कोकोआ, चावल और गेहूँ। ठीक है, ये सब है अपना स्थान देखते इधर उधर होते रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है कृषि के विभिन्न प्रकार। कृषि के विभिन्न प्रकार। अब है अरबरी कल्चर, ये विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि है। हॉर्टिकल्चर, फलों का उत्पादन करता है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि एवं व्यापारिक स्तर पर यह कृषि होता है, फ्लोरिकल्चर। एपीकल्चर, यानी शहद उत्पादन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, एपीकल्चर। सिल्वीकल्चर, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सिल्वीकल्चर का उपयोग किया जाता है। ओलेरीकल्चर, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि की जाती है ओलेरीकल्चर में। ओलिविकल्चर, जैतून की कृषि की जाती है, ओलिविकल्चर। मेरीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन में किया जाता है, मेरीकल्चर का। पिसीकल्चर, मछली पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, पिसीकल्चर। सेरीकल्चर, यानी शहतूत की कृषि रेशम उत्पादन में किया जाता है, सेरीकल्चर। अब है बीटीकल्चर, अंगूरों का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है, बीटीकल्चर में। अब है हॉर्सिकल्चर, हॉर्सिकल्चर यानी खच्चरों व घोड़ों का पालन किया जाता है, हॉर्सिकल्चर में। मोरीकल्चर, यानी यह शहतूत की कृषि से संबंधित है, मोरीकल्चर शहतूत की कृषि से संबंधित है। बेजीकल्चर, यानी शुरुआती मानवों द्वारा आदिम कृषि है। वर्मीकल्चर, कछुआ पालन से संबंधित है, वर्मीकल्चर। पोमोलॉजी, यानी फल विज्ञान से संबंधित है, पोमोलॉजी। एरोपोनिक, यानी वायु में पौधों को उगाने से संबंधित है, एरोपोनिक्स है। यानी फसल एवं उनके उत्पादक देश के बारे में जानते हैं। अब है प्रमुख फसल एवं उनके उत्पादक देश। अब है कपास, चीन, पाकिस्तान, ब्राज़ील, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका में उगता है। गन्ना, ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड, मैक्सिको और पाकिस्तान में उगता है। गेहूँ, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस में उगता है। धान, चावल, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम और चीन में उगता है। मक्का, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको और इंडोनेशिया में उगता है। चाय, चीन, भारत, श्रीलंका, तुर्की, केन्या निर्यातक देशों में केन्या, श्रीलंका तथा भारत का प्रथम स्थान है, तृतीय स्थान है चाय में। कॉफ़ी, ब्राज़ील, कोलंबिया, भारत, इथियोपिया, वियतनाम और इंडोनेशिया है। रबड़ में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन है। अब है मूंगफली में ब्राज़ील है, पौधों के मूल देश। ठीक है, पौधों के मूल देश, पौधों के मूल। मूंगफली ब्राज़ील का। कॉफ़ी अबिसिनिया, यानी पूर्वी अफ्रीका के। मक्का अमेरिका के। गन्ना भारत के। चाय चीन, यूनान पठार के है। आलू पेरू, बोलिविया, टिटिका झील का है। रबड़ ब्राज़ील का। तंबाकू दक्षिण अफ्रीका का है। काजू ब्राज़ील का है। ठीक है, अगला चैप्टर में देखेंगे उद्योग धंधे। ठीक है, उद्योग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।